Hello student, today I will discuss with you SQL constraint। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन किया था कुछ पार्ट पे, और हमने आपको बताया था कि constraint होता क्या है, और हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया था constraint का मतलब होता है कंडीशन। आप किसी भी टेबल में किसी भी फील्ड पे कोई कंडीशन अगर आप देना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। कॉन्स्टेंट मीन्स कंडीशंस। जैसे आप जानते हैं, अगर आप नेट पे कोई फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ भी कंडीशन देता है कि ये फॉर्म, अगर कोई एग्ज़ाम है तो इतने से इतने एज वाले ही दे सकते हैं, अगर कोई जॉब है तो इतना से इतना ही के बीच वाला ही जॉब, एज वाला ही जॉब में उस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर दिया था हमने एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट में, तो उसमें दो कॉन्स्ट्रेंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट इज़ नॉट नल एंड डिफ़ॉल्ट। आपको उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा कि नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट कब यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको ये फील होता है कि आप उस टेबल में एंट्री करना चाहते हैं, आप विदाउट एंट्री आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नल का मतलब होता है एम्प्टी, नॉट नल मतलब नॉट एम्प्टी, मतलब एंट्री करना मस्ट है। अगर आप किसी टेबल में एंट्री नहीं किया और आगे निकल जाएंगे तो आपको एक्सेप्ट करने नहीं देगा, तो उसके लिए नॉट नल का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट के बारे में। इसके बारे में बताया था कि अगर कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हैं नेट पे, और अगर उसमें कोई कुछ ऑप्शन देता है मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी मीन्स आपको एंट्री करना मस्ट है, अगर ऑप्शनल दिया है तो आप एंट्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उसमें फिट कर देगा। ये दोनों हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक और टॉपिक है, दैट इज़ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट के बारे में भी मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जो किसी भी फील्ड के बाद अगर हम लिखते हैं टेबल बनाते टाइम, तो उसमें क्या होगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे रोल होता है, रोल में 1 2 के बाद फिर दोबारा 2 नहीं आ सकता है, फिर दोबारा 1 नहीं आ सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो यूनिक कॉन्स्टेंट एक ऐसा कीवर्ड्स है, एक ऐसा टर्म्स है जो टेबल बनाते टाइम अब अगर किसी या कॉलम में अगर के साथ लिखते हैं या टेबल के साथ लिखते हैं तो उसमें जो वैल्यू एंट्री होगा दैट शुड बी यूनिक। आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखता है, द यूनिक कॉन्स्टेंट प्रिवेंट टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर कॉलम। जाहिर सी बात है, दो वैल्यू एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखता है इन द कस्टमर टेबल फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू प्रिवेंट 2 और मोर पीपल फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल एज। एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट ए न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर एंड ऐड 5 कॉलम हेयर एज is said to be unique so that you cannot have to record with the same age। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक टेबल क्रिएट करेंगे कस्टमर नाम से जिसमें 5 कॉलम होगा, और उस 5 कॉलम में एज एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें आपको यूनिक कॉन्स्टेंट देना है ताकि आप एक ही एज को 2 बार नहीं लिख सकें। देखिए, आप जब टेबल बनाएंगे स्क्यूएल में तो आप सबसे पहले क्रिएट टेबल करके टेबल का नाम जैसे कस्टमर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 5 फील्ड का नाम दिया, आईडी को आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे माई स्क्यूएल में INT लिखा हुआ है। यहाँ पर नॉट नल दिया है, नेम जो है वर्कर है ये भी नॉट नल दे रहे हैं, एज जो है वो भी नंबर भी आप लिख सकते हैं। माई स्क्यूएल में चूँकि ये है, आप ओरेकल में अगर काम करेंगे तो नंबर लिखेंगे। यहाँ पर नॉट नल के साथ यूनिक लिख दिया है। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि ये स्पेशल फील्ड को हम यहाँ बता रहे हैं। एज एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ यूनिक। तो अगर हम यूनिक यूज़ कर दिया है वहाँ पर तो यहाँ 2 कांस्टेंट यूज़ हो गया है, एक है नॉट नल, दूसरा यूनिक। नॉट नल मतलब उसमें एंट्री करना मस्ट है, और यूनिक का मतलब है कि आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते हैं।
तो जब इस तरह से आप टेबल बनाइएगा तो आप जैसे आईडी है, नेम है, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस, सैलरी में डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एज में डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इफ़ ए कस्टमर टेबल हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, देन ऐड ए यूनिक कांस्टेंट एज कॉलम एंड यू राइट ए स्टेटमेंट सिमिलर टू द फॉलोइंग। सपोज कीजिए कि आप टेबल बना लिए हैं तो और उसके बाद लगा कि अरे इस फील्ड में हमको तो कांस्टेंट देना था जो हम भूल गए हैं। तो ये भी आपको याद होगा, हमारे लास्ट जो वीडियो जो आपने देखे होंगे, उस वीडियो में आप लोगों को हमने एक कमांड बताया था। दैट कमांड वाज अल्टर टेबल कमांड विथ ऐड कॉलम, विथ मॉडिफाइड कॉलम, विथ ड्रॉप कॉलम। तो यहाँ पर अगर आप टेबल पहले से अगर बना लिए हैं तो उस टेबल में अगर आप चाहते हैं मॉडिफाई करना तो अल्टर टेबल के साथ मॉडिफाई क्लॉज यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक टेबल अगर सपोज आप पहले से बना लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और एज में नॉट नल के साथ यूनिक कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे। तो जब हम यूनिक कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स विच सपोर्ट नेमिंग कांस्टेंट इन मल्टीपल कॉलम एज वेल। जैसे यहाँ देखिए, एक से ज़्यादा हम कांस्टेंट दे सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड में दे सकते हैं। अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कांस्टेंट माई फील्ड का नाम है, यूनिक करने के बाद एज और सैलरी, एक साथ दो फील्ड में भी आप यूनिक कांस्टेंट को दे सकते हैं। अब आइए, जैसे आप कांस्टेंट आप दे दिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब इस कांस्टेंट को हटा दिया जाए, अगर टेबल बनाने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो किस कमांड से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल। तो यहाँ अगर सपोज कीजिए आप कांस्टेंट दिए हैं, उसके बाद लग रहा है कि अरे ये ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ड्रॉप कॉलम यूज़ करेंगे। तो टू ड्रॉप ए यूनिक कांस्टेंट यूज़ द फॉलोइंग एसक्यूएल अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कांस्टेंट माई इज यूनिक कांस्टेंट। ये इसका सिंटेक्स है। अब इफ़ यू आर यूजिंग माई एसक्यूएल देन यू कैन यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। आप इस सिंटेक्स को देखते हुए आप इस तरीके से लिखिएगा, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप इंडेक्स माई यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कांस्टेंट है उसको आप दोबारा आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो हमने आज जो डिस्कशन किया कांस्टेंट के बारे में, यूनिक कांस्टेंट के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक कांस्टेंट का क्या यूज़ है, किस लिए यूज़ किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये तीनों कांस्टेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, चाहे वो नॉट नल हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो, चाहे वो यूनिक हो। इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।